प्रश्न 5। रेशमा ने एक सिलाई मशीन खरीदने के लिए ऋण मेला में किसी बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 रुपया ऋण लिया। यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो 1 वर्ष के बाद बैंक को उसे कितनी राशि चुकानी होगी। तो यहाँ मूलधन कितना है 1200 रुपया। मूलधन हो गया 1200 रुपया। दर बराबर है 10%। कितना है 10%। लेकिन तो दर क्या है 10% वार्षिक दिया हुआ है, लेकिन ब्याज जो है तिमाही संयोजित होता है, यानी हर 3 महीने पे ब्याज लगता है। ठीक है, तिमाही का मतलब हुआ कि हर 3 महीने पे ब्याज लगता है। तो 3-3 महीना करके 4 बार आता है एक साल में। तो तिमाही का मतलब हुआ कि ब्याज हर 3 महीने पे लगेगा। तो 3-3 महीना करके एक साल में 4 बार आता है, इसीलिए दर को क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। तो कितना हो गया देखिए 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 5/2%। तो जब ब्याज तिमाही संयोजित होता हो तो दर को 4 से भाग देंगे और समय को 4 से गुना करेंगे। तो समय बराबर समय कितना है 1 वर्ष। समय कितना है 1 वर्ष। तो समय को 4 से गुना करेंगे, यानी 4 आ गया। रूपांतरण अवधि कितना आएगा 4 से क्यों गुना किए हैं, क्योंकि ब्याज तिमाही संयोजित हो रहा है। ब्याज जो है तिमाही संयोजित हो रहा है, यानी हर 3 महीने पे ब्याज लग रहा है। तो 3-3 महीना करके 4 बार आता है एक साल में, इसीलिए समय को 4 से गुना करेंगे और दर को 4 से भागा देंगे। अब यहाँ पे क्या निकालना है मिश्रधन निकालना है, क्योंकि पूछ रहा है कि 1 वर्ष के बाद बैंक को उसे कितनी राशि चुकानी होगी। तो क्या निकालना है यहाँ पे मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो मूलधन कितना है 1200 गुना 1 जोड़ दर कितना है 5/2। देखिए दर है 5/2, तो 2 100 के साथ गुना होगा और समय है 4। देखिए दर है 5/2 और यहाँ पे देखिए दर बटा 100 है, तो 100 के साथ 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि 5/2 है दर। और समय कितना है, समय का रूपांतरण अवधि है 4। तो 5 से 100 को काट लेंगे, 20 पचे 100, तो हो गया 1200 गुना 1 जोड़ 1/40 का घात 4। इस तरह लिख लेंगे 20 दूना 40। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ है, तो लिख लेंगे 1200 गुना 40 लघुत्तम लेंगे तो 40 गुना 1 40, 40 1 41, यानी 41/40 गुना 41/40 गुना 41/40 गुना 41/40। 4 बार गुना करेंगे क्योंकि घात 4 है। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 4 तिया 12। ठीक है, अब यहाँ पे गुना करेंगे 41 गुना 41 गुना 41 गुना 41 गुना 3। तो गुना करने पे आ गया 84,77,283 बटा, देखिए 41 गुना 41 गुना 41 गुना 41 गुना 3 करने पे कितना आ गया 84,77,283। और यहाँ पे 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64
और 2 शून्य यानी 6400। यहाँ भी शून्य है, यहाँ भी शून्य है, तो 40 गुना 40 होगा 1600। 1600 गुना 4 कितना हो गया 6400। अब 84,77,283 को 6400 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1324.57 रुपया। तो इसका उत्तर आ चुका है 1324.57 रुपया, यानी मिश्रधन कितना होगा 1324.57। तो रेशमा को 1 वर्ष के बाद बैंक को 1324.57 रुपया चुकानी होगी। तो इस तरह से प्रश्न 5 हल करेंगे। प्रश्न 6, 4000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें, जबकि ब्याज पहला वार्षिक दूसरा अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो प्रश्न 6 का पहला, मूलधन कितना है 4000 रुपया, दर बराबर 10%, और समय कितना है, समय है 1 वर्ष, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 10,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, माफ़ कीजिए प्रश्न 6 का 4000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो 1 वर्ष का पूछ रहा है, तो यहाँ पे पहला में क्या है वार्षिक ब्याज, क्या है वार्षिक है, तो क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय माइनस मूलधन, ये होता है। तो पहले मिश्रधन निकालेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए मिश्रधन निकालने का सूत्र हो गया मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, तो मूलधन कितना है 4000 गुना 1 जोड़ दर कितना है 10, तो 10 बटा 100 का घात समय, समय 1 वर्ष है, माइनस मूलधन, तो हो गया 4000। 1 शून्य से 1 शून्य घट गया। अब यहाँ पे 1 जोड़ 1 बटा 10 यानी भिन्न का जोड़ है, तो 10 लघुत्तम लेंगे तो 10 गुना 1 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, यानी 4000 गुना 11 बटा 10, घात 1 है तो एक ही बार लिखेंगे माइनस 4000। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 11 गुना 400 हो गया, 11 चौक 44, यानी 4400 माइनस 4000, तो 4400 माइनस 4000 कितना होगा 400 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 400 रुपया। 4400 आया मिश्रधन, और मिश्रधन में से मूलधन को घटाने पे क्या आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तब कितना लगेगा ब्याज 400 रुपया। अब दूसरा में कह रहा है कि ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो देखिए मूलधन कितना है, मूलधन है 4000, मूलधन है 4000 रुपया,
दर है 10%। दर कितना है? 10%। दर कितना है? 10%। लेकिन ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित है, यानी हर 6 महीना पे ब्याज लगेगा। तो दर को 2 से भाग देंगे, यानी कितना आ गया? 5%। क्योंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है, तो अर्धवार्षिक मतलब हो गया हर 6 महीना पे ब्याज लगेगा, और 10% वार्षिक दिया हुआ है, यानी 2 से भाग दे देंगे, तो 5% हो गया, यानी हर 6 महीना पे 5% का ब्याज लगेगा। कॉमा देंगे। समय, तो समय है 1 वर्ष। 1 वर्ष है, लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है, यानी हर 6 महीना पे लग रहा है, तो समय को 2 से गुना कर देंगे, यानी समय दुगना हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष में 6 महीना करके 2 बार आता है। अब यहाँ पे तो ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होने पे दर को आधा और समय को दुगना करेंगे। अब क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय माइनस मूलधन। तो मूलधन कितना है? 4000। ये सूत्र होता है, देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। तो मूलधन हो गया 4000, दर हो गया 5, समय हो गया 2 माइनस 4000, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 4000, 5 से 100 काट देंगे, 20 बचे 100, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है, तो भिन्न का जोड़ हो गया। देखिए 1 जोड़ 1/20, तो 20 लघुत्तम लेंगे, तो 20 गुना 1 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, यानी 21/20 गुना 21/20 माइनस 4000। दो शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 दूना 4, 4 से 40, 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 दूना 4, 4 से 40, 10 बार में कटेगा। अब 21 गुना 21 गुना 10 कितना हो जाएगा? तो 4410 माइनस 4000, यानी कितना आ गया? 410 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 410 रुपया। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे? अंतर ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः अंतर बराबर 410 माइनस 400, यानी 10 रुपया। तो इसका उत्तर कितना आएगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होने पर कितना आया था? देखिए 400 रुपया आया है, और जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है तो चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? 410 रुपया, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। तो 410 में से 400, यानी अंतर पूछ रहा है, तो 10 रुपया का अंतर हुआ। ब्याज अर्धवार्षिक और वार्षिक संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा? 10 रुपया का। यहाँ पे जब मूलधन 4000 रुपया है और दर है 10%, समय है 1 वर्ष।